बड़ी अजीब सी लड़की है वो, खुद से भी ज्यादा डरी डरी, सहमी सहमी। ओए, पहना कर शलवार कमीज, जचती है तुझ पर। जिंदगी को किसी एक दुख के पीछे बर्बाद नहीं करते। अभी तो हमने जीना भी शुरू नहीं किया। क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करती थी? ये कैसा सवाल है बेटा? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? अपनी जान भी दे सकती हूँ तुम्हारे लिए मैं सबा। जिस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे हवाले किया था ना, उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी औलाद माना है बेटा। तो फिर तुमने कुछ सोचा? किस हवाले से? मैंने शादी के लिए कहा था तुम्हें। जुनैद, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सारी जिंदगी दूसरों का काम करते हुए नहीं गुजार सकती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? आखिर तुम क्या चाहती हो? कौन से ख्वाब है तुम्हारे? समझ नहीं आता मुझे। अब क्या तुम किसी प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रही हो जो आएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? अच्छा, ये तो करीम साहब की बेटी है ना? हेलो। नसरीन, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। करीम की बेटी को मैंने जिम के घर में जाते हुए देखा है। देखो नसरीन, सिनान से तो जान छुड़वा दी मैंने तुम्हारी। अब उसकी बेटी की बारी है। अब मुझसे ये मत कहना कि इस बारे में तुम्हें पहले से मालूम था। ओके, चलो खुदा हाफिज। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। अम्मी ने मुझे बताया था कि उन दोनों के बीच कुछ है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया था। करीम सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ओह, सच में मुझे हैरान कर दिया। क्यों, क्या हुआ? मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा घर इतना साफ होगा। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे सच कहूं तो ये घर इतना साफ होता नहीं है। आज सफाई खास तौर पर तुम्हारे लिए की। वरना अगर तुम इस कमरे को अपनी असली हालत में देख लेती तो तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाती। खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या सच में? अब कौन आ गया? अच्छा, तुम खड़ी हुई क्यों हो? वहां जाके बैठो ना, मैं देख के आता हूं। ज़ैनब। गुड इवनिंग। अम्मी को पता चला कि तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं तो उन्होंने ये भेजा है। ठीक है, ये मुझे दे दो और अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। अंदर आने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम। ठीक है बस। ये तो अंदर ही झांक रही थी ताकि पता चल जाए इसे। वैसे देख तो लूं भेजा क्या है। अमीने, खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए ही बनेगा, ठीक है? ठीक है सादिया साहिबा। सुबह दरवाजा खोलो जल्दी से। शुक्रिया, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। वैसे तुमने ये चखा? अल्लाह खैर करे। इस वक्त कौन आ गया?
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तो यही सवाल तूबा से पूछने वाली थी। तूबा साहिबा, वैसे आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपके घर वालों को पता है कि आप यहाँ हैं? ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। सबा, दरवाजा खोलो। क्या मुझे अंदर आने नहीं दोगी? तुम्हें आने का यहाँ कोई हक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये मेरा घर है सबा। क्या क्या कहा? ये तुम्हारा घर है? यहाँ आयशा के साथ मेरी बहुत सी यादें हैं। तुम्हारी माँ थी और मेरी बीवी थी। बहुत दुख है मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। तू अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कहता है दुख है उसे, घटिया इंसान। तुम्हारी माँ अब नहीं है सबा। तुम कब तक मुझसे भागती रहोगी? माफ करना, मैंने यहाँ आकर तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? बेहतर है कि मैं चलती हूँ। नहीं, आप रुकिए। असल में तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आप लोग तो खाना खा रहे थे अपना। मैंने डिस्टर्ब किया आप लोग को। मेरा जाना बेहतर है। नहीं, तुम यहाँ रुको नसरीन। मैंने वैसे भी खाना खा लिया है। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मुझे एक नन्ही चिड़िया ने बताया कि तूबा साहिबा हमारे घर पर हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना जाकर खुद ही मिल लूं उनसे। वैसे ये बात मैं तूबा के बाबा को भी बता सकती थी, मगर मैंने नहीं बताया। तुम्हारे बारे में सोचा। लेकिन मैं हैरान हूं, यानी तूबा साहिबा और जिम और वो भी हमारे मामूली से घर में। वाह! मुझे पता है तुम घर जाकर सबसे पहले यही काम करोगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी बात सुनो। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम किस रास्ते पर चल रही हो। हाँ। मुझे नहीं मालूम कि ये घटिया आदमी तुम्हें यहाँ क्या बोल कर लाया है। बात सुनो मेरी। तुम एक सांप हो जो सिर्फ डसना जानती हो। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। तूबा, गुस्सा तो देखो। मेरी बात सुनो। अगर तुमने तूबा को किसी बात पर भी धमकाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, याद रखना। समझ गई तुम? करीम साहब को बता दूंगा जो तुमने जुनैद के साथ मिलकर किया था, कैसे तुमने उसे जेल भिजवाया। समझ आई तुम्हें? तूबा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब तुम क्या खेल खेल रहे हो जिम। अब वो घर जाते ही बाबा को बता देगी। हाय, उफ उफ उफ। तूबा, मुझे माफ करना, मुझे बहुत अफसोस है। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? वो अचानक यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं मालूम तूबा। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। हमारे अलावा किसी को ये बात नहीं पता थी कि यहाँ पर तुम आने वाली हो आज। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था तुमसे मिलने जिम। उफ, अब वो पता नहीं ये बात मेरे पापा को किस तरह बताएगी, और जो कुछ उसने देखा है उसे इस तरह घुमा फिरा कर पेश करेगी। उफ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी। ओज़लम के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं करीम। हमारे दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं बहुत। ओज़लम का दिल भर चुका है। अब तो मेरे साथ कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहती वो। जब देखो अपनी दोस्तों के साथ ही घूमती रहती है। ये क्या फजूल बातें हैं हसन? जाहिर है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेगी। तुम जो उसके बारे में ये सब सोच रहे हो, ये सारी बातें फजूल हैं बिल्कुल।
ऐसी कोई बात नहीं है करीम, औजलिमा मुझे नहीं चाहती। तूबा, तुम्हें किसने बताया था कि तूबा यहां पर आने वाली है? एक नन्ही सी चिड़िया ने बताया। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाना। तुम किसने बताया तुम्हें? मैं भी एक बात पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ क्या हासिल करने आए हो? और इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम उसके जरिए उसके खानदान तक पहुंचना चाहते हो? तूबा की पसंद को भी सलाम है। इस छोटे से मोहल्ले का सबसे घटिया इंसान, और वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। वाह भाई, क्या लव स्टोरी है। खुदा की लानत हो तुम पर नसरीन। अगर ये बात करीम साहब को पता चल गई कि उनकी बेटी तुमसे मिलने यहाँ आई थी, तो वो सोचो क्या करेंगे। तुम भी याद रखना नसरीन, अगर तुमने तूबा को कोई भी तकलीफ पहुंचाई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गुड नाइट मेरे जिम भाई। मैं ये बात सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। इसको कैसे पता चला? इसको किसने बताया कि आज तूबा घर में आएगी? लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं इसके बारे में कि तुम्हारी बस एक ही बहन है नसरीन, लेकिन अल्लाह बचाए इससे। पता भी था तो यहां आने की जरूरत क्या थी? अल्लाह बेड़ा गर्क करे तुम्हारा। फोन उठाओ तूबा। यार हसन, तुमने रात के इस वक्त मुझे बुलाया है, सब खैरियत तो है? बताओ मुझे। औजलिम के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं करीम। हमारे दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं बहुत। औजलिम का दिल भर चुका है। अब तो मेरे साथ कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहती वो। जब देखो अपनी दोस्तों के साथ ही घूमती रहती है। ये क्या फजूल बातें हैं हसन? जाहिर है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेगी। तुम जो उसके बारे में ये सब सोच रहे हो, ये सारी बातें फजूल हैं बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है करीम, औजलिमा मुझे नहीं चाहती। बहुत अच्छी तरह देख सकता हूं। ये बातें कहां से आ रही हैं तुम्हारे दिमाग में? हाँ, औजलिम तुमसे कितनी मोहब्बत करती है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जाओ और जाकर बात करो उससे। खुद को इस तरह थकाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं करना चाहता हूं ऐसा, पूछना चाहता हूं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर किसी बुरे जवाब से डरता हूं, इसलिए कुछ नहीं कह पाता। मैं बताता हूं तुम्हें कि तुम्हें क्या करना चाहिए मेरे दोस्त। उठो और घर जाओ, मुनासिब मौका देख के औजलिम के साथ बैठो और जो कुछ तुम्हारे दिल में है उससे सब कह दो, समझे? यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलो उठो उठो, आ जाओ मेरे साथ। वो अपने बेटे को देखना चाहती थी। मैंने बता दिया कि उनका बेटा कौन है और कहाँ रहता है। वो अपने बेटे को देखने के लिए घर से भागती हुई बाहर निकली। मैं भी पीछे भागी मगर रोक ना सकी। जब मैं उन तक पहुंची तो वो खून में लथपथ थी। उनका गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था।
सबा, देखो तुम यहां अकेली नहीं रह सकती। वो क्यों? ये वही जगह है जहां मैं पली बड़ी हूं। अब मैं यहां क्यों नहीं रह सकती, बताएं मुझे। मैं इस जगह के अलावा कहीं और नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये वो जगह है जहां मैं अपनी मां के साथ बड़ी हूं। सादिया, मुझे वाकई ये लगा कि शायद तुम इस सब के बाद यहां नहीं रहना चाहोगी। सबा, तुम्हारे सौतेले बाबा वो। मैंने खुद ख्याल रखा है अपना। 18 साल यहीं पली बड़ी हूं मैं। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ये बात जान ले। अब आप जा सकती हैं, मुझे बहुत काम है। क्या आपने मुझसे कुछ कहा है अम्मी जान? करीम का अचानक जाना समझ नहीं आया मुझे। क्या वो सारा दिन एक दूसरे के साथ ऑफिस में नहीं थे? करीम ने तो यही बताया था कि शायद हसन किसी बात पर नाराज हो गया था। सादिया, कोई बात हुई है क्या? नहीं तो अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हो सकता है भला? मुझे नहीं मालूम, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बस बच्चे घर पे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ, और कोई भी बात नहीं है। बस यही बात है। उनकी गैर मौजूदगी में तो मैं भी बहुत उदास हो रही हूँ। हाँ। रहने दो, मैं खुद ही ले लूंगी। जी जैसा आप कहें सुल्ताना साहिबा। अम्मी जान, क्या किसी बात पर गुस्सा है आप फातिमा से? ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर इस तरह से बात क्यों की? करीम तो इनका दिफा करता ही था, अब तुमने भी शुरू कर दिया। अम्मी जान, मैं किसी का दिफा नहीं कर रही हूँ, बस इतना पूछ रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है, बस। कुछ नहीं हुआ। चलो खाना खाओ अपना। अम्मी, मैं नसरीन से बहुत मोहब्बत करता हूं। यकीन करें, जैसा आप सोचती हैं वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। और मैंने नसरीन को शादी के लिए प्रपोज भी किया है। मेरी एक बात याद रखना जुनैद, मैं इस शादी के लिए कभी रजामंदी नहीं दूंगी। अगर तुमने उससे शादी की तो समझना मैं तुम्हारे लिए मर गई, और मैं भी समझूंगी मेरा कोई बेटा नहीं। क्या हुआ? यहाँ से तो मुस्कुराते हुए गई थी। अब क्या मैं तुमसे कहूँ अम्मी ने, सुल्ताना साहिबा ने वापस भेज दिया मुझे। ऐसा क्या किया तुमने? हाँ, मैं तो उनके लिए गिलास में पानी डालने वाली थी। उन्होंने कहा छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगी, चली जाओ तुम यहाँ से। समझ गई। सुल्ताना साहिबा का मूड क्यों खराब है। सिनान जो यहाँ से जा चुका है, इसमें मेरा कसूर थोड़ी है कि सिनान चला गया। वो तो अपनी मर्जी से गए ना, मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? हाँ, अगर इस बात की कसूरवार मैं ही हूँ तो फिर उनका गुस्सा करना बनता था मुझ पर। मुझे वाकई समझ नहीं आया कि सिनान इस तरह क्यों चला गया। अपने घर वालों से बहुत प्यार करता है वो। वैसे सही कह रही हो तुम, वो सिर्फ सबा के जाने के बाद ही तो बिगड़ा है। हाँ, उसकी माँ और दादी ने इस घर से उसको निकाल दिया, और तो और मेरी बेटी इसकी कीमत चुका रही है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो क्यों कर रही हैं। खैर, जो होना था हो गया। अच्छा बात सुनो फातिमा, कल मैं सबा से मिलने जा रही हूँ। मैंने सादिया साहिबा से कह दिया है। तुम चली जाओगी तो सारे घर का काम मैं करूंगी। फातिमा, सादिया साहिबा ने मुझसे कहा है कि नसरीन मदद कर लेगी, ठीक है? सुल्ताना साहिबा के सामने ना जाए। नसरीन से कहना वो किचन में ही रहे बस। मैं बाहर देखकर आती हूँ उन्होंने खाना खाया कि नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। अम्मी, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? नहीं। अरे अम्मी, मैं
नसरीन से बहुत मोहब्बत करता हूं। यकीन करें, जैसा आप सोचती हैं वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। और मैंने नसरीन को शादी के लिए प्रपोज भी किया है। मेरी एक बात याद रखना जुनैद, मैं इस शादी के लिए कभी रजामंदी नहीं दूंगी। अगर तुमने उससे शादी की तो समझना मैं तुम्हारे लिए मर गई, और मैं भी समझूंगी मेरा कोई बेटा नहीं। मैं अम्मी को उसके लिए कैसे राजी करूंगा? नसरीन, अरे नसरीन रुको, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कहाँ थी तुम? परेशान हो गई थी मैं। तुम और करीम साहब एक ही वक्त में गायब हो गए। क्या करीम घर पर नहीं है? क्या तुम और करीम साहब साथ नहीं थे? नहीं, मैं तो मोहल्ले गई थी। इतनी देर उस मोहल्ले में तुम क्या कर रही थी? हाँ, उस जुनैद से तो मिलने नहीं गई थी? नहीं अम्मी, ये कैसी अजीब बातें करी आप। नसरीन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम उस मोहल्ले में क्यों गई? जिस बात से मैं तुम्हें मना करती हूँ तुम वही क्यों करती हो नसरीन? मुझे डर है कि हनीफे तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। अम्मी, आप पूरी बात तो सुन ले मेरी। आतिफ की कॉल आई थी, उसने तूबा को हमारे घर जाते हुए देखा था। ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल झूठ है। मैंने अपनी आंखों से देखा अम्मी, बल्कि जब वहाँ पहुंची तो जिम भी मौजूद था उसके साथ। ये बात तुम्हें यकीन के साथ कह सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि इन दोनों के दरमियान कुछ न कुछ है। हाँ। मुझे समझ नहीं आता कि वो आपस में इतने करीब कैसे हो गए। ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं जब अंदर पहुंची दोनों मेज पर बैठे खाना खा रहे थे, और जानती हैं वो खाना जिम ने बनाया था अपने हाथों से। हाँ? सच बता रही हूँ अम्मी, मैं क्या बताऊँ आपको, उनके चेहरे देखने वाले थे जब उन्होंने मुझे देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। चलो वक्त जाया ना करो, जाकर करीम साहब को सच सच बता दो कि तुमने क्या क्या देखा। वही उनकी खबर लेंगे। बेशरम कहीं का, वो ये समझता है कि वो तूबा से दोस्ती कर लेगा और इस तरह वो खानदान तक पहुंच जाएगा। बेशरम इंसान। नहीं नहीं, अभी करीम को बताना सही नहीं रहेगा। और सुने, आप तूबा को कुछ मत बताइएगा कि आपको मालूम है। जब वक्त आएगा तो मैं खुद करीम को बता दूंगी। जिस तरह सनान निकला है इस घर से, तूबा को भी इस घर से निकालने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। चले आए, यहाँ सर्दी है बहुत। वाह मेरी बेटी, क्या बात बताई तुमने, क्या बात है तुम्हारी। बहुत बुरा हुआ ये। समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे पता चला, किसने बताया होगा आखिर। नहीं तो जिम उसे नहीं बता सकता। हेलो तूबा, क्या तुम घर पहुंच गई? हाँ जिम अभी पहुंची हूँ मैं। हाँ, ठीक है यार, बहुत माजरत चाहता हूँ मैं तुमसे। मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो बाद में बात करती हूँ मैं। चलो ठीक है फिर। गुड नाइट जिम, अपना ख्याल रखना तुम भी रखना। ठीक कहती है वो, बिल्कुल ठीक कहती है। अगर मैं इसकी जगह होता तो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं रखता जिसकी बहन नसरीन जैसी होती, जो हर जगह पहुंच जाती। वाह नसरीन, कैसे तुम हर जगह पहुंच जाती हो और समझ नहीं आता ऐसा क्यों करती हो। घटिया इंसान, मेरी माँ के मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारा इस घर में कोई नामो निशान नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी एक एक चीज इस घर से निकाल के फेंक दूंगी।
चले जानाइन साहिबा, ये एक छोटा सा डिनर है, आपको इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए। बस एक डिनर ही तो है। ठीक है, कल मिल रहे हैं फिर हम। तो वो घटिया औरत मेरे बेटे के पीछे पड़ चुकी है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? बाबा के आने का वेट कर रही है ये। उसने कहा भी था कि आज रात घर आऊंगा, फिर वो कहाँ रह गया है? ये यहाँ पर क्या कर रही है? बाबा के आने का वेट कर रही है ये। करीम, नसरीन, कहाँ थे आप? मैं जानती हूँ कि आपने कहा था कि मुझसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन फिर अचानक रात में गायब हो गए। मैं परेशान हो रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना? तूबा, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी, मैं जरा बैकयार्ड से होकर आती हूँ। इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? नसरीन, तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो क्या आप नहीं बताना चाहते कि आप कहाँ गए थे? बस वहाँ बोर हो रही थी। खुशामदीद बाबा जान। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा करीम साहब, हम कल बात करते हैं। गुड नाइट। क्या हुआ मेरी जान? तुम मुझे आज इस वक्त दरवाजे पर वेलकम करने आई हो, खैरियत तो है? बस वो ताज़ा हवा लेने के लिए थोड़ा बाहर आई थी मैं। मौसम काफी ठंडा हो चुका है इस वक्त, है ना? चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। चले जानाइन साहिबा, ये एक छोटा सा डिनर है, आपको इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए। बस एक डिनर ही तो है। ठीक है, कल मिल रहे हैं फिर हम। तो वो घटिया औरत मेरे बेटे के पीछे पड़ चुकी है। अगर तुमने वो किया जो तुमने सादिया को कहा है, तो मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी वो देखकर अंदाजा हो जाएगा कि असल पागल कौन है। जो होना है होकर रहेगा। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैं अपनी बहन की खुशी के खातिर किस हद तक जा सकती हूँ अभी तुम नहीं जानती। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे के जरिए मुझे हरा दोगी जानान?
कौन? जानान। नंबर कैसे मिला पहले ये बताओ। मेरे पास तुम्हारे पूरे खानदान के नंबर हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बहनोई का भी। मेरी बात सुनो जहरा। तुम मेरी बात सुनो जानान। तुम्हें एड्रेस भेजा है, वहाँ आ जाना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बताओ किस बारे में बात करनी है? जब तुम वहाँ आओगी तो मालूम हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं करीम को कॉल ना करूं तो शराफत से आ जाना। ठीक है, देखते हैं तुम क्या बात करोगी। मुझे एड्रेस मैसेज कर दो जहां पर आना है। पागल, क्या मुझे इससे अकेले मिलने जाना चाहिए? और कर भी कह सकती हूँ। किस कदर घटिया औरत है, समझती है कि मेरे बेटे को फंसाकर अपनी बहन सादिया को बचा लेगी वो। बेवकूफ।